भारत में सबसे ज्यादा घर वापसी का रिकॉर्ड किसका है? जोर से बोलिए जरा। स्वामीनारायण का। उसके बाद स्वामी दयानंद सरस्वती का, उसके बाद स्वामी श्रद्धानंद जी का, स्वामी लक्ष्मणानंद जी का। हमें अब इस पर गहराई के साथ चिंतन करना पड़ेगा और कोई समाधान नहीं है। दिक्कत क्या है? पहचानना बहुत आसान है भाई। किसी गांव में अगर दो खेत इधर यादव जी का है, तीसरा खेत किसी और का है, इसका मतलब वो तीसरा वाला खेत किसका है? जरा जोर से बोलिए यादव जी, किसका है वो? जोर से बोलिए जरा। हाँ, इसका मतलब उसके पिताजी डर और गए होंगे, पूर्वज डर गए थे। हमारा काम है, अगर भाई हमारे पूर्वज निडर थे तब तो मैं यादव हूं, लेकिन हमारे कोई चाचा डर गए तो उनके वापस उनको लाना हमारा काम है कि नहीं? लाना चाहिए, नहीं लाना चाहिए? बहुत आसानी से आइडेंटिफिकेशन हो सकता है। जिस गांव में 10 घर पटेल हैं, एक घर कोई कन्वर्टेड हिंदू है, इसका मतलब वो भी पटेल था। 10 घर ब्राह्मण है, एक घर कन्वर्टेड हिंदू है, वो ब्राह्मण था। 10 घर यादव क्या बोलते नाई है, एक कोई गैर नाई है, इसका मतलब उसके पूर्व नाई थे। बड़ा सीधा सा है। और लाने के लिए क्या दिक्कत है? अरे भाई अपने में ले लो, नहीं अपने में ले लो तो आर्य बना दो। आर्य समाज वाले तो स्वागत करने के लिए तैयार बैठे हुए। आर्य समाज के लोग अगर यहां होंगे, मुझे नहीं पता है कि नहीं है, वो तो तैयार बैठे हुए, आ जाओ सब लोग, आर्य लिखो, आर्य लिखो। हमें इसको बहुत बड़ी मात्रा में करना पड़ेगा। एक एक व्यक्ति अगर अपना एक टारगेट सेट कर ले घर वापसी का, तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। दुर्भाग्यवश हमने काम नहीं शुरू किया। हम 4 साहिबजादों का बलिदान दिवस तो मना रहे हैं, लेकिन साहिबजादों का बलिदान किस लिए हुआ था? धर्मांतरण रोकने के लिए। धर्मांतरण नियंत्रण के लिए कठोर कानून बना नहीं रहे। हम गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान दिवस मना रहे हैं, लेकिन गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान किस लिए हुआ था? धर्मांतरण रोकने के कारण और घर वापसी कराने के कारण। न हम धर्मांतरण को रोकने के लिए कानून बना रहे हैं, न घर वापसी के लिए कुछ योजना लेके आ रहे। अच्छा, हम समाज में भी इसलिए दिक्कत है, हमारे पास एक मठ मंदिर था जिससे कुछ चढ़ावा आता था, जिससे कुछ घर वापसी करा सकते थे, वो मठ मंदिर सरकार के कंट्रोल में है। भाई उनके यहां जो कन्वर्टेड हिंदुओं के जो मजहबी स्थल है, रिलीजियस प्लेस है, वहां जो चढ़ावा आ रहा है उससे धर्मांतरण करा रहे। हमारा मंदिर हमारे पास ही नहीं। वैष्णो देवी में साल में 500 करोड़ रुपए आता है। अगर 5-5 लाख रुपए देके घर वापसी कराएं तो वैष्णो देवी कम से कम 5 लाख लोगों के साल में घर वापसी करा सकता है। सिद्धि विनायक मंदिर, अगर उस जो चढ़ावा आ रहा है, जो हुंडी में पैसा आ रहा है, अगर स्कीम लॉन्च कर दे, भैया काम करो सब लोग घर वापसी करो, 5-5 लाख रुपए मिलेगा। सिद्धि विनायक वाले भी साल में 5 लाख करा सकते हैं। तिरुपति बालाजी वाले तो कम से कम 25-30 लाख लोग करा सकते हैं। वहां तो बहुत पैसा आता है। 100-100 ग्राम, अगर एक 10-10 ग्राम सोने का सिक्का देना शुरू करें लोग। अरे भैया, अगर लोग चावल दाल के लिए फ्री में, शिक्षा के लिए फ्री में, चीजों के लिए अगर कन्वर्ट हो सकते हैं, वही दोबारा फ्री पाके वापस नहीं आ सकते क्या? आ सकते हैं। लेकिन हमारा मठ मंदिर हमारे पास ही नहीं। इस पे हमें गंभीरता के साथ सोचना पड़ेगा। मठ मंदिर कंट्रोल हमारे गया कैसे? 1857 में मंगल पांडे जी ने क्रांति किया। उस मंगल पांडे जी की क्रांति से घबरा के अंग्रेजों ने यहां एक लॉ कमीशन बनाया। मैकाले को लॉ कमीशन का चेयरमैन बनाया और मैकाले को बोला एक कानून बनाओ, अंग्रेजों को, इनको भारतीयों को गुलाम बनाना है। पहला कानून 1860 बना, आईपीसी। दूसरा कानून 1861 बनाया उन्होंने, पुलिस एक्ट। और तीसरा कानून उन्होंने मंदिरों को कंट्रोल करने वाला बनाया। क्यों? क्योंकि जैसे अंग्रेजों को पता चला कि मंगल पांडे की क्रांति को पूरे भारत में फैलाने वाले ये पंडा पुजारी हैं, इन्होंने रिले रेस किया है, ये एक मंदिर से दूसरे मंदिर, दूसरे मंदिर से तीसरे मंदिर खबर फैलाई गई कि मंगल पांडे ने क्रांति किया। कानून बनाकर उन्होंने मठ मंदिर को अपने कंट्रोल में ले लिया। अब आज की डेट में एक भी मजार सरकार के कंट्रोल में नहीं, एक भी दरगाह सरकार के कंट्रोल में नहीं, एक भी मस्जिद सरकार के कंट्रोल में नहीं, एक भी चर्च सरकार के कंट्रोल में नहीं, और 4 लाख मठ मंदिर सरकार के कंट्रोल में। तो हम चाह के भी घर वापसी नहीं करा सकते। जो चढ़ावा आ रहा है वो भी हमारे हाथ में नहीं। अब ये व्यवस्था, ये कानून कहां से बदला जाएगा? जोर से बोलिए जरा। हम आप बदल सकते हैं क्या? हम आप जाग के इतनी बात समझ सकते हैं? अच्छा, ये समस्या है, समाधान हमारे पास नहीं है। इसलिए कह रहा हूं, महीने में एक दिन विधायक से मिलिए, एक दिन सांसद से मिलिए, समाधान वही करना पड़ेगा। अंग्रेजों को किसी ने खाटू श्याम की कहानी बताई कि खाटू श्याम बहुत बड़े योद्धा थे। तो उन्होंने पूछा, हु वाज हिज फादर? बोले हिज फादर वाज बर्बरिक। तो बोले बर्बरिक कैसे थे? नहीं, वो सॉरी, घटोत्कच। तो बोले घटोत्कच कैसे? बोले साहब वो भी बहुत बड़े योद्धा थे। तो बोले इसके ग्रैंडफादर कौन थे बर्बरिक के? खाटू श्याम के। बोले वो भीम थे। बोले वो कैसे थे? वो भी बहुत बड़े योद्धा थे।
तो बोले ये बर्बरी का जन्म कहां हुआ? बोले जी नागा हिल्स में। तो बोले इतना बड़ा ये ताकतवर कैसे हुआ? बोले साहब नागालैंड में, नागा हिल्स पे जो जड़ी बूटियां हैं वही खा खा के इतना बहुत बड़े योद्धा बन गए। बोले काम करो, कानून बना दो, और अब इस नागा हिल्स पे कोई नहीं आएगा। कानून बनाकर उन्होंने वहां परमिट सिस्टम लागू कर दिया, वो कानून आज तक चल रहा है। इसलिए आज भी आपको नागालैंड में जाना है तो परमिट लेके जाना पड़ेगा। जो काम मुगलों ने तलवार के दम पे किया वो सारे काम अंग्रेजों ने कानून बना के खत्म किया, कानून बना के किया। इसलिए मैं कहता हूं एक भी अंग्रेजी कानून छूटा तो सुरक्षा चक्र। अच्छा ये अंग्रेजों वाला तो छोड़िए, 1950 के बाद वाले अंग्रेजों ने 1950 के बाद वाले अंग्रेजों ने हमको बर्बाद करने के लिए, हमारी पहचान को खत्म करने के लिए, हमें नष्ट करने के लिए 50 से ज्यादा घटिया कानून बनाए, 50 से ज्यादा, और वो कानून चल रहे हैं। उसमें से 25 को मैं सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर चुका हूं अब तक, 50 में से 25। मैं धन्यवाद दूंगा प्रधानमंत्री जी को, उन्होंने 1,500 अंग्रेजी कानून खत्म कर दिए, 1,500। लेकिन 225 कानून अभी बचे हुए हैं। तो 225 कानून जो बचे हुए हैं उसको संसद में कौन और किसको आवाज उठाना पड़ेगा? मैं तो आपका सांसद हूं नहीं, कौन उठाएगा? जोर से बोलिए जरा। आपके सांसद जी पढ़े लिखे भी हैं, भूतपूर्व जज भी हैं, नियम कानून को पता है। अगर उनको लिस्ट चाहिए 50 कानूनों की लिस्ट मैं उठा के दे दूंगा। अगर उनको लिस्ट चाहिए तो 225 अंग्रेजी कानूनों की लिस्ट दे दूंगा और 50 1950 के बाद वाले कानूनों की लिस्ट दे दूंगा। हर सत्र में 2-2 3-3 के बाद आवाज उठाते रहे, देखिए बदलाव शुरू हो जाएगा। आखिर घुसपैठ पे चर्चा शुरू हुई कि नहीं हुई? धर्मांतरण पे चर्चा शुरू हुई नहीं? जनसंख्या नियंत्रण पे चर्चा शुरू हुई कि नहीं हुई? कैसे? जब सांसद वहां उठाते हैं तो उनकी आवाज बुलंद होती है। और एक बात यह भी याद रखिएगा, सांसद और विधायक को लॉ मेकर कहते हैं, और सांसद विधायक किसी पार्टी का नहीं होता। कोई व्यक्ति 10 लाख वोट से भी जीत जाए, जब तक वो शपथ नहीं लेगा संविधान की, तब तक उसको वेतन भत्ता गाड़ी बंगला मिलेगा नहीं। 10 लाख वोट से जीत जाए, डीएम उसको वो भी दे दे, क्या कहते हैं वो, सर्टिफिकेट भी दे दे, तब भी वो सांसद विधायक नहीं कहलाएगा, तब भी उसको कुछ मिलेगा नहीं। वेतन भत्ता, गाड़ी बंगला, फ्री एयर टिकट, फ्री रेल टिकट, आजीवन पेंशन तब मिलेगा जब वो संविधान की शपथ लेगा। और संविधान की शपथ किस लिए लेता है? संविधान में लिखी हुई बातों को लागू करने के लिए। जो बातें संविधान में लिखी हुई हैं ये केवल पढ़ने के लिए नहीं है, ये किस लिए है? जोर से बोलिए जरा। लागू करने के। तो संविधान में लिखा हुआ है अगर किसी एक राज्य में ज्यादा गड़बड़ी होने लगे तो राष्ट्रपति शासन लागू कर दो, और पूरे देश में अगर कोई खतरा बढ़ने लगे तो सीधे सीधे इमरजेंसी लगा दो। आर्टिकल 352। इस देश में राष्ट्रपति शासन लागू हुए, लेकिन किसके लिए? सत्ता की खातिर, सनातन की खातिर आज तक कभी राष्ट्रपति शासन लागू नहीं हुआ। इस देश में इमरजेंसी लगी, लेकिन किसके लिए लगी? सत्ता की खातिर। भारत की खातिर कभी इमरजेंसी लगी नहीं। अगर भारत में इमरजेंसी लगा के संविधान में सेकुलर शब्द जोड़ा जा सकता है तो दोबारा इमरजेंसी लगा के सेकुलर शब्द निकाला नहीं जा सकता है क्या? जोर से बोलिए जरा। अगर संविधान में सेकुलर इमरजेंसी लगा के भारत को सेकुलर देश घोषित किया जा सकता है तो दोबारा इमरजेंसी लगा के भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं कर देना चाहिए क्या? अरे 1 साल चुनाव नहीं होगा, क्या फर्क पड़ता है? 1 साल चुनाव नहीं होगा, अच्छा भी है, कम से कम 1 साल शांति रहेगी। फालतू लाउड स्पीकर के टेंशन और बढ़ जाता है। ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसकी कोई दवाई नहीं, ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान नहीं। हर बीमारी का इलाज है, हर बीमारी की दवाई है। भारत की कोई भी समस्या लाइलाज नहीं है, भारत की कोई भी समस्या विश्वव्यापी नहीं है। समय बहुत हो चुका है, आप लोग काफी देर से आके बैठे हैं, माताएं बहनें भी बैठी हैं, क्या पता घर जाके रोटी वगैरह भी बनाना पड़े। खाना बना के आई होंगी तो अच्छी बात है। तो मैं अपनी बात अब खत्म करता हूं। आप लोगों से 1-2 आग्रह करता हूं। सोशल मीडिया का उपयोग सोशल वर्क के लिए करिए। हम सोशल मीडिया का उपयोग पर्सनल मीडिया के रूप में करते हैं। फेसबुक का उपयोग अपनी बर्थडे की फोटो, अपनी इसकी फोटो, अपनी उसकी फोटो ना करिए, वो अच्छा है, करिए, लेकिन उसको अब सोशल मीडिया को राष्ट्रहित की मीडिया बना दीजिए।
कैसे बनेगी राष्ट्रहित की मीडिया? अब हमारे शशिकांत भाई साहब बैठे हुए, अभी क्या पता इन्होंने फ्रेंड बनाया हो, उसमें यादव को ज्यादा प्रायोरिटी दी हो क्योंकि यादव हैं। तो अब यादव को दोस्त नहीं बनाना, केवल शशि 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 को बनाना। हमारे पवार साहब बैठे हैं, हमारे जिलाध्यक्ष जी बैठे हुए, सब लोग 5-5 हजार फेसबुक फ्रेंड बनाइए अपने नाम के लोगों को। राम 5,000 राम को, श्याम 5,000 राम श्याम को, अमर 5,000 अमर को, सुनील 5,000 सुनील को, अपने नाम के 5-5 हजार लोगों को अपना फेसबुक फ्रेंड बनाइए। फायदा क्या होगा? सुनील ब्राह्मण भी, सुनील क्षत्रिय भी, सुनील वैश्य भी, सुनील दलित भी, सुनील अगड़ा भी, सुनील पिछड़ा भी, सुनील बंगाली भी, सुनील तमिलियन भी, सुनील जो है मलयाली भी, सुनील गुजराती भी। तो जाति का भेद खत्म होगा, भाषा का भेद खत्म होगा, क्षेत्र का भेद खत्म होगा और हम सब एक हो जाएंगे। और फायदा क्या होगा? जो बात आप यहां देवास में लिखेंगे उसको 5,000 लोग फट से पढ़ लेंगे और उसमें जो आप अच्छे कार्य करते हैं उसकी फोटो डालना शुरू करिए। अभी हम फोटो क्या डालते हैं? आज माननीय सांसद जी का मार्गदर्शन लिया, आज तक समझ में नहीं आया ऐसी फोटो डालने वाले क्या मार्गदर्शन लेते हैं, आज तक समझ में नहीं आया। कुछ तो थोड़ा और ज्यादा होते हैं, कहते हैं आज हमने विधायक जी का आशीर्वाद लिया। पिताजी का आशीर्वाद की फोटो कभी नहीं डालेंगे, माता के आशीर्वाद की फोटो कभी नहीं डालेंगे। हाँ, सांसद विधायक के आशीर्वाद की फोटो जरूर डाल देंगे। भैया आशीर्वाद लेते रहो, अच्छी बात है। अब लिखो, आज मैंने अपने सांसद और विधायक से मिलकर धर्मांतरण कराने वाले जिहादियों मिशनरियों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, नागरिकता खत्म करने और साल भर के अंदर इनको आजीवन कारावास देने के लिए कानून बनाने की मांग किया। ये लिखो। एक राम लिखेगा तो देश के 5,000 राम और मोटिवेट हो जाएंगे। बोले यार हमारा वाला एक राम देवास से लिख रहा है, चलो हम भी राम लिखते हैं। झबुआ वाला राम भी लिखेगा, इंदौर वाला राम भी लिखेगा, छतरपुर वाला राम भी लिखेगा। हो सकता है कि नहीं हो सकता? जोर से बोलिए जरा। तो आशीर्वाद लेते रहिए, आशीर्वाद में कोई कमी मत करिए, लेकिन थोड़ा सा आने वाले खतरों को सोच लीजिए। आप आराम से सो रहे हैं, क्यों? क्योंकि आपने बिस्तर के नीचे बैठे हुए सांप को देखा ही नहीं। सांप आपके बिस्तर के नीचे भी है, सांप मेरे बिस्तर के नीचे भी है। आप आराम से सो रहे हैं क्योंकि आपने झांका नहीं। मैंने बिस्तर के नीचे झांक के देख लिया, इसलिए मैं बेचैन हूं, इसीलिए मैं परेशान हूं, इसीलिए मैं पूरे देश में घूम रहा हूं। अपना सब कुछ छोड़ के, अपना प्रोफेशन छोड़ के, अपना सारा कैरियर छोड़ के पूरे देश में इसलिए भ्रमण कर रहा हूं कि हमारे पूर्वजों ने जो गलती किया अब वो गलती ना हो। छत्रपति शिवाजी महाराज का सपना साकार हो, गुरु गोविंद सिंह जी का सपना साकार हो, गुरु गोलवलकर जी का सपना साकार हो, वीर सावरकर जी का सपना साकार हो, पूज्य हेडगेवार जी का सपना साकार हो और भारत, हमारी आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित रहे। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।